चलो वेदांत, illustration number 10 read करो, and please dear students mark this question as one of the most important question from स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल के एग्जाम्स में पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज 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 मार्क दिस एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंटायर ईयर। पूरे साल में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस वेदांत रीड करो। Illustration 10. Two resistors of resistances R1 equals to 100 plus or minus 3 ohm and R2 equals to 200 plus or minus 4 ohm are connected in series in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination and parallel combination. Use for A the relation नहीं वो R चलेगा, वो तो मैं समझा दूंगा सॉल्यूशन में। तो मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ट्राई करो समझने के लिए। दो रेजिस्टेंस आपके पास है R1 एंड R2। क्या आपका ये रेजिस्टेंस वर्ड पहले कहीं सुना है? क्या ये रेजिस्टेंस वर्ड आप लोगों ने पहले कभी सुना है? एक साल पहले 10th स्टैंडर्ड में क्या रेजिस्टेंस करके कोई वर्ड आया था? और क्या अभी भी किसी को रेजिस्टेंस का मतलब पता है? Does anybody knows the meaning of resistance? What do you mean by resistance? Anyone? Anyone? कच्चा पक्का आंसर आएगा तो भी चलेगा, और क्या बोलो। नो वन? Vedant, that is a formula. Measure of current flow? नहीं नहीं नहीं, no no no. I want the meaning of resistance, not the relation. Yes, correct, Arya. Very good. So it will be better if you unmute yourself and give the answer. Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of charges through it. Exactly. कोई अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है उस करंट के फ्लो को अपोज करना, और वो अपोजिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। नाम पर ही जाने का, नाम पर ही जाने का। रेजिस्टेंस यानी क्या? रेजिस्ट करना। रेजिस्ट मतलब अपोज करना। किसको अपोज करेगा? करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ऐसे प्रॉपर्टी के कंडक्टर में कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, सिया का भी आंसर करेक्ट है। चलो गुड, गुड पार्टिसिपेशन। तो दो रेजिस्टेंस मेरे पास है R1 एंड R2। R1 का वैल्यू है 100 प्लस और माइनस 3 ओम, और R2 का वैल्यू है 200 प्लस और माइनस 4 ओम। तो बेटर है मैं पूरा न्यूमेरिकल ये सॉल्व करके ही बताता हूँ आपको, तो अच्छा रहेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, तो उससे पहले आपको सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का याद आना चाहिए। किसी को पता है सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का कैसे सॉल्व किया जाता था? तो सी, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, सर्किट सिंबल। सो रेजिस्टेंस कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 both are connected in series. Let the equivalent will be RS. Let the equivalent will be RS. तो RS can be written as R1 plus R2। याद आना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एडिशन होता है। डायरेक्ट एडिशन यानी R equivalent RS is the equivalent resistance of two resistors connected in series connection. तो RS is R1 plus R2। तो ये RS क्या है? ये RS R1 और R2 का ट्रू वैल्यू का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 200 यानी 300 ओम। ये 300 ओम कौन आया? ये 300 ओम सीरीज कनेक्शन में जो दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे ना, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आया, ट्रू वैल्यू उसका, ट्रू वैल्यू। अब यानी विदाउट एरर, आप ऐसे समझो ना, विदाउट। विथ एरर क्या हो जाएगा? विथ एरर तो आप देख सकते हो RS का फॉर्मूला R1 प्लस R2 है। R1 प्लस R2 यानी एडिशन है। एडिशन रूल में तो आपको याद आना चाहिए, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते थे, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते थे। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 दैट विल बी 3 प्लस 4, यानी प्लस और माइनस के बाद वाले टर्म 3 प्लस 4, तो आंसर इज 7 ओम।
तो विथ एरर मेरा रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम, और विदाउट एरर मेरा रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में अगर मुझे लिखना है तो दैट विल बी आर एस प्लस और माइनस डेल्टा आर एस, तो दैट कैन बी रिटन एज 300 प्लस और माइनस 7 ओम। दैट कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू series connection. Please let me know, all of you, have you understood this series connection calculation part, yes or no? Anyone having any doubt in any step, that particular person can unmute yourself and ask it out, or else reply in the chat box. पूछो, डाउट है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो पूछने का, शर्माना नहीं है, और शर्म आती है तो शर्माते शर्माते पूछना है, पर पूछना तो पड़ेगा। I got the reply from 5%. 2% is remaining still. DS and KS. देव और किशिता दो बाकी, किशिता का क्या तो देव भाई बाकी। देव का कुछ अभी रिप्लाई नहीं है। देव को कोई डाउट है? देव भाई ओके ओके। अब पैरेलल कनेक्शन की बारी। अब पैरेलल कनेक्शन की बारी। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया सर्किट डायग्राम। जब R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में RP ले लो। तो अगर आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में के दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल का एडिशन। क्या होता है? रेसिप्रोकल का एडिशन। सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट एडिशन होता है R1 प्लस R2, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में रेसिप्रोकल का एडिशन होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो RHS का एलसीएम ले लो तो R1 R2 एलसीएम रह जाएगा, डिनोमिनेटर में R1 R2, न्यूमरेटर में R1 प्लस R2। लेकिन LHS में देखो तो ये तो 1/RP है, तो फिर से LHS और RHS का रेसिप्रोकल ले लो, तो RP क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी मैं ऐसा कहता हूँ कि RP को ऐसा भी कह सकते हैं आप, प्रोडक्ट अपॉन समेशन। तो RHS के न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आया और RHS के डिनोमिनेटर में समेशन आया, तो RP कैन बी रिटन एज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी प्रोडक्ट अपॉन समेशन। बराबर है? तो मुझे RP का वैल्यू मिल गया। बराबर, ये ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द वे। पहले ट्रू वैल्यू मतलब विदाउट एरर। तो क्या R1 R2 हमारे पास है? हाँ है ना, R1 और R2 दोनों है, 100 और 200। तो करो मल्टीप्लाई, चलो 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, यानी हो जाएगा 2 इंटू 0000, 20000, यानी 20,000 बाय 300, 00 कैंसल, तो आपका आंसर मिल जाएगा 200/3 ओम। 200/3 ओम, और उसका ये फ्रैक्शन में था, डेसिमल में लिखने जाओ तो 66.6666 रिकरिंग में आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके हम उसे 66.67 ओम लिख सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स आ गया विदाउट एरर, विदाउट एरर। लेकिन अब विथ एरर क्या करेंगे? विथ एरर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने अभी तक एरर एनालिसिस में रूल्स सीखे ना, वो किसके लिए सीखे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर, ये 5 रूल हमने सीखे। हाँ, एडिशन के लिए सीखा, सब्ट्रैक्शन के सीखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखा, डिवीजन के लिए सीखा, पावर रूल भी सीखा हमने। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला था वो तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप लोग बोलोगे सर ये भी तो एडिशन है। हाँ है, बट रेसिप्रोकल का एडिशन है ना यार। इससे पहले तो हमने R1 प्लस R2 सीधा डायरेक्ट एडिशन सीखा था, लेकिन ये तो रेसिप्रोकल का एडिशन है, यानी इसके लिए थोड़ा रूल बदल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा रूल बदल जाएगा, बराबर। और वो बदलने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक सिखाता हूँ, उस हिसाब से आप फिर इजीली से याद कर सकते हो। देखो, रेसिप्रोकल हुआ यानी डिवीजन तो आया, RP R1 R2 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवीजन के लिए आपको याद आना चाहिए कौन सा रूल हम अप्लाई करते थे। कौन सा रूल हम अप्लाई करते थे कि एडिशन हमेशा किसके एरर का होता था? रिलेटिव एरर। तो चलो पहले रिलेटिव एरर लिखो आप।
तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू अपॉन आर टू। तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो डिवीजन का ही रूल है ना, हम तो रेसिप्रोकल के एडिशन रूल यहाँ पर ले रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा बोला ये फाइनल आंसर। तो जब रेसिप्रोकल एडिशन होता है तो एरर एनालिसिस में सबसे पहले आपको वो मल्टीप्लिकेशन रूल वाला फॉर्मूला लगा देना है। हाँ, पर अभी भी हम फाइनल फॉर्मूला पे नहीं है, तो हमने रिलेटिव एरर सबको, रिलेटिव एरर का एडिशन हमने ले लिया। लेकिन ये तो रेसिप्रोकल एडिशन रूल है, तो आपको सिंपल सी इतनी बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर हर एक डिनोमिनेटर के टर्म का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। ये कैसे फॉर्मूला बना वो मैं सिर्फ एक ट्रिक समझा रहा हूँ, बराबर। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन वो बहुत लेंथी और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, ये तो मैं फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं सिंपली वो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो ये गिवन फॉर्मूला है। मैंने वेदांत को ये फॉर्मूला रीड करने से रोक दिया क्योंकि ये अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर एज अ गिवन फॉर्मूला है। क्रॉस चेक कीजिए चलो आप सब लोग, क्या ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया है? प्लीज कंफर्म इट, प्लीज कंफर्म इट। Is this formula is given to you in the data part only? Please verify it. Please verify it. Yes, chalo. 3 to 4% said yes. And what about others? दिया है ना, तो फिर कितनी अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ आपको समझा कि इस तरह से इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। क्या करने का, पहले तो रिलेटिव एरर ले लेने का, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू। पर फिर मुझे याद आया, अरे यार ये डिवीजन थोड़ी था, ये तो रेसिप्रोकल के एडिशन था, इसलिए फिर डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को स्क्वायर 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 कर दो, दैट्स इट, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। चलिए, तो रेसिप्रोकल के एडिशन का एरर एनालिसिस से फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब इजी हो जाएगा ये सम सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखो, तो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। मुझे तो डेल्टा आरपी चाहिए, तो आरपी को एक बार इधर भेजो और दूसरा आरपी इधर भेज दो। तो डेल्टा आरपी इक्वल टू आरपी स्क्वायर इंटू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। क्या आपके पास आरपी डेल्टा आर वन के वैल्यू पे हाँ है ना? आरपी का वैल्यू है 66.67, उसका स्क्वायर करो, इंटू डेल्टा आर वन 3 है अपॉन आर वन यानी 100 का स्क्वायर, फिर आरपी यानी फिर से 66.67 का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू है हाँ है 4 अपॉन आर टू यानी 200 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो पहले टर्म का आंसर आएगा 1.3334, दूसरे टर्म का आंसर आएगा 0.4444 रिकरिंग में। तो सम एडिशन करोगे तो 1.7778 ओम आएगा, राउंड अप करो तो 1.88 ओम आ गया। ये मेरा पैरेलल रेजिस्टर, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उसका इक्विवेलेंट आंसर आया एरर के साथ। तो फाइनली मैं पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी, दैट कैन बी रिटन एज 66 प्लस और माइनस 1.8 into ohm. That was the explanation for parallel connection. Please let me know, dear students, whether you've understood this parallel connection calculation or not. अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। All of you understood this method, this particular numerical? अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए अगर कोई बुक है, रेफरेंस बुक है, और अगर आप चैप्टर 2 निकाल के देखोगे इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेटली मिलेगा। वेदांत भाई क्या एक्सप्लेन करना है बोलो तो फिर से एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, क्या समझ में नहीं आया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बोलो।
यस वेदांत बोलो। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं समझ। फिर से एक्सप्लेन करो पूरा ऐसा। सर कैलकुलेशन चलेगा। ओके, फॉर्मूला सेटअप समझाना है, चलिए ठीक है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये रेसिप्रोकल का एडिशन है। उसका रूल हमने नहीं सीखा था एरर एनालिसिस में, यानी इसके लिए फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है। मैंने आपको ये समझाया कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ले लो, डेल्टा RP, डेल्टा RP/RP इक्वल टू डेल्टा R1/R1 प्लस डेल्टा R2/R2। बढ़िया, तो डिवीजन रूल का फॉर्मूला है। रेसिप्रोकल के एडिशन का फॉर्मूला कैसे होगा, तो फिर नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को स्क्वायर 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 कर दो। यहाँ पर संविधान को पता चला। यस सर। अब मुझे तो सिर्फ डेल्टा आरपी चाहिए, डेल्टा RP/RP² का कोई मतलब नहीं है, तो RP² को भेज दो RHS के दोनों टर्म पर। तो डेल्टा RP इज इक्वल टू RP का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया विधान को? यस सर। बस फिर तो वैल्यूज रखने हैं। RP का वैल्यू 66.67 है, डेल्टा R1 का आई थिंक सो 3 वैल्यू है, R1 का 100 है। इस तरह से वैल्यूज रखते जाने हैं। बोलो, अभी भी कोई डाउट है वेदांत को? नो सर। चलिए अब एक बार पर्सन टू पर्सन कंफर्मेशन। आर्या, एनी डाउट इन दिस इलस्ट्रेशन नंबर 10? प्लीज कंफर्म। No, sir. देव, No, sir. कृषिता, No, sir. नक्षत्र, No, sir. रिया, No, sir. सिया, No, sir. ओके, और वेदांत को तो पूछ ही लिया पहले। फाइन। अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो क्या मैं दूसरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दूं? Will you able to solve it just now? Just now. रेफरेंस के लिए मैं नोट्स पर रहने दूंगा, ठीक है? चलिए, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। R1 is 50 plus or minus 2 ohm. R2 is 100 plus or minus 2 ohm. Find out RS plus or minus delta RS. Find out RP plus or minus delta RP. चलिए सॉल्व कीजिए।
लो बोलो। मेरा आंसर, सिया का आंसर, वेदांत का आंसर और नक्षत्र आंसर, चारों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। बोलो ऐसा क्यों है? तो मेरी कुछ गड़बड़ी है, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, कि सिया ने कोई मिस्टेक किया, वेदांत ने कुछ मिस्टेक किया, कि नक्षत्र ने मिस्टेक किया? आई थिंक सो मेरा और नक्षत्र का आंसर मैच हो जाता है। तो क्या मेरे और नक्षत्र में कुछ मिस्टेक है, सिया का कुछ मिस्टेक है, वेदांत का कुछ मिस्टेक है? मिस्टेक है किसका? सिया इज सेइंग के नो इट इज 4। ओके, तो वेदांत 150 हमारा मैच हो गया, तो ये 0.06 कैसे आया वेदांत भाई? कैसे? नेशन वांट्स टू नो आपका आंसर 0.06 कैसे आया? विल यू एक्सप्लेन प्लीज? ओ भाई मिस्टेक मत करो ना। क्यों एडिशन में डिवीजन रूल, डिवीजन में एडिशन रूल, कंफ्यूज क्यों होते हो? सी, आपके सीनियर्स को जब ऐसे मिस्टेक करते हैं ना, तो मैं उन्हें एक टैगलाइन बताता हूँ कि स्प्राइट पियो, स्प्राइट। क्यों स्प्राइट के पीने का बोलो? कोई जानता है? स्प्राइट क्यों पीने का? स्प्राइट का टैगलाइन क्या था, किसी को याद है? अरे वाह, रिया तो कहीं से डेल्टा एस का भी सिंबल लेके हैं। वेरी गुड रिया, परफेक्ट आंसर। symbols along with plus or minus symbol and with unit. Perfect answer. Very good. चलिए, पहला आंसर मैंने लिख दिया। अभी भी किसी का रिप्लाई आना बाकी है। आई थिंक 3 लोगों का ही रिप्लाई है, बाकी सब लोग का आंसर अभी तक नहीं मिला मुझे। पैरेलल सॉल्व करो चलो। पैरेलल का क्या आंसर आता है? चलो पैरेलल के लिए ओके। किशिता ने ये किसके लिए लिखा? किशिता नहीं समझ में आया मेरे को। 150 प्लस पॉइंट 150.05 यानी ये किसका आंसर है? नक्षत्र सीरीज में तो 150.05 कैसे आया किशिता? नक्षत्र ने
100 into 50. चलो नक्षत्र का वो 33.3 अलग लौकिक बराबर लग रहा है, प्लस और माइनस के आगे वाला वैल्यू बराबर है तेरा। दूसरा देखना पड़ेगा, देखते हैं बाकी सब लोग क्या कहते हैं। और किसी ने ये पूरा एक्स्ट्रा वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से स्टेप वाइज अगर सॉल्व किया है तो सेशन के बाद मुझे इसका फोटो चाहिए। जिस किसी पर्सन ने सिस्टमेटिकली सारे स्टेप्स के साथ आर एस प्लस और माइनस डेल्टा आर एस और आरपी प्लस और माइनस डेल्टा आरपी सॉल्व किया है सिस्टमेटिकली, तो फिर उसका फोटो मुझे भेजना पड़ेगा, जिससे अगर किसी और को कोई डाउट है तो वो फोटो मैं उससे फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन पहले मुझे पर्सनल पर भेजो, पर्सनल नंबर पर। और मेरे प्यारे भुलक्कड़ो, कल मैंने आपसे कुछ बातचीत की थी कि आपको मुझे आपका शेड्यूल भेजना है, या तो आपका ऑक्यूपाइड टाइम भेजना है कि कितने बजे आपके दूसरे ट्यूशन के टाइम मिस होते हैं। सिर्फ मुझे 3 लोगों ने रिप्लाई किया, जिमित देव और जिमित मतलब सॉरी वेदांत देव और आर्या ने। बाकी सब लोग क्या सो गए थे, भूल गए थे? यस, कि फिर इसी में आ जाता है सबका स्केड्यूल। केमिस्ट्री और मैथ्स यही है, कोई बायो ग्रुप का नहीं है क्या हमारे में? यस या यू आर करेक्ट। नक्षत्र इज सेइंग सेम एज देव, ओके फाइन। तो प्लस और माइनस के बाद वाला आंसर क्या आता है, चेक करके बताओ चलो। तो आरपी का आंसर मुझे बताया 33.33 ओम। डेल्टा आरपी कितना? ओके, रिया इज सेइंग, है रिया 8.3 कैसे आया रिया? ओ गड़बड़ के कुछ। रिया 8.3 कैसे आया? कुछ गड़बड़ है, चेक करो। 33.33 करेक्ट हो जाएगा। ओ वेदांत भाई 33.34 कैसे आएगा? 34 नहीं लिख सकते, 33 ही रहेगा, ग्रेटर देन 5 थोड़ी है, तो तू वो एक वैल्यू बढ़ा देगा भाई, खून हो जाएगा मैक्स का। मैक्स टीचर तुझे मारने आएगा फिर, समझा ना? चलो प्लस और माइनस के बाद वाला आंसर ही तो फाइनल है अभी। और वेदांत का आंसर में एक और मिस्टेक है, प्लस और माइनस के बाद वाले आंसर में डेसिमल पॉइंट ही गायब है। वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है वो ढूंढो, प्रॉपर आंसर लिख के भेजो। चलिए 33.33 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आरपी का वैल्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
33.33 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 अपन 50 का स्क्वायर प्लस 33.33 का स्क्वायर इंटू 2 100 का स्क्वायर। क्या आएगा? चलो फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग आए हैं। ये नक्षत्र ने बताया 1.1108, रिया ने बताया 1.43, वेदांत का शायद ऐसा आंसर होगा 0.0778। तीनों के आंसर अलग अलग है, तो सही कौन गलत कौन? .88 पहले का आंसर मेरे ख्याल से 0.88 ले सकते हैं हम। लो भी नया आंसर आया। और ये आ जाएगा 0.22 तो 0.88 प्लस 0.22 यानी 1.1 समथिंग आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.1 मेरे ख्याल से। तो 1.11 ओम। प्लीज वेरीफाइड बराबर है कि नहीं? तो आई थिंक कौन सही हुआ? नक्षत्र का आंसर सही है ऐसा लगता है मुझे। यस किशिता, यू आर करेक्ट। हाँ, नक्षत्र का आंसर आई थिंक सब परफेक्ट निकला, बाकी सब लोगों ने मिस्टेक किया है। तो नक्षत्र भाई, सबसे पहले तू मुझे फोटो भेजेगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन का, अच्छी तरह से स्टेप टू स्टेप लिखा होना चाहिए, बराबर। तो परफेक्ट आंसर ये आएगा पैरेलल में मेरे ख्याल से 33.33 प्लस और माइनस 1.1108 समथिंग के 1.1 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं लिख लेता हूँ स्क्रीन पर आपके रेफरेंस के लिए। किसी ने मिस्टेक किया है, आई डोंट नो। आप लोग सॉल्यूशन आपका भेजो मुझे, तो आपका मिस्टेक खुद फाइंड हो जाता है आप लोगों से, तो अच्छी बात है। नहीं होता तो मुझे फोटो भेजो, तो मैं उस मिस्टेक आपका पॉइंट आउट करके दे दूंगा। 33.33 प्लस और माइनस 1.1 ओम, दिस शुड बी द आंसर फॉर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, चलो वेदांत भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो।